मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जब एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था तब एक बी वुल्फ के नाम के वॉरियर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। मॉन्स्टर की मदर उसकी मौत का बदला बी वुल्फ से कैसे लेती हैं आज हम ये देखेंगे। अगले ही सीन में हमें एक किंग दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि हाल ही में इस किंग ने एक मॉन्स्टर को मारा था और अपने लोगों को उस मॉन्स्टर के खौफ से आजाद कराया था। वहाँ पर सब लोग ड्रिंक पीने के साथ साथ डांस भी कर रहे थे। वहीं पर किंग की खूबसूरत रानी उसे एक प्याले में ड्रिंक देती है। जब ड्रिंक पीते पीते लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे तो वो एक दूर खड़े हुए मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो मॉन्स्टर उस शोर से परेशान होकर डेनमार्क आ जाता है और वहां पर आकर किंग के सब लोगों को मारने लगता है। अब लोग बहुत ज्यादा चीख रहे थे जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उन लोगों को बुरी तरह से और ज्यादा मारता है। वो मॉन्स्टर सभी वॉरियर्स को मारने के बाद किंग के पास आता है। किंग भी बहुत बहादुरी से तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था पर वो मॉन्स्टर किंग को कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वो मॉन्स्टर जिस गार से आया था उसी गार में वापस चला जाता है। उसी गार में हम उस मॉन्स्टर की मदर की आवाज सुनते हैं जो उस मॉन्स्टर को मना कर रही थी कि इंसानों के बीच में जाके नहीं खाना। और उसकी मदर खास तौर पर किंग के बारे में पूछती है कि कहीं तुमने किंग को तो नहीं मार दिया, क्योंकि अगर वो किंग को मार देता तो सभी लोग उन दोनों को मारने के लिए आ जाते। जिस पर वो मॉन्स्टर अपनी माँ को बताता है कि वहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे जिसकी वजह से मैं उन्हें वहाँ पर मारने के लिए गया था और उसने तो किंग को हाथ भी नहीं लगाया। अब हम दोबारा किंग को देखते हैं जो अपने लोगों को जलाने के बाद अपने वॉरियर से ये कह रहे थे कि जो उस मॉन्स्टर को मारेगा मैं उसे अपना आधा खजाना दे दूंगा। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर हम एक आदमी बी वुल्फ को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ समुद्र की लहरों से बचता हुआ डेनमार्क आ गया था। सुबह को बी वुल्फ जब डेनमार्क आ जाता है तो वहाँ पर वो किंग से मिलता है। किंग उसको बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और क्योंकि वो बी वुल्फ के फादर को भी जानते थे और किंग इस बात को भी जानते थे कि बी वुल्फ अपने फादर की तरह बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। और अब वहाँ पर बी वुल्फ सारे लोगों से ये वादा करता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। अब वहाँ पर किंग का एक खास वॉरियर आता है। वो वहाँ पर आकर बी वुल्फ की बहादुरी पर सवाल करता है। वो वॉरियर बी वुल्फ से कहता है कि तुम एक तैराकी के मुकाबले में हार गए थे। तभी बी वुल्फ सब लोगों को बताता है कि जब वो समुद्र में तैर रहा था तभी उस पर एक समुद्री मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उस मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में वो कंपटीशन हार गया था। बी वुल्फ बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में 9 मॉन्स्टर को मारा है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से जा चुके थे, सिर्फ बी वुल्फ और उसके आदमी पार्टी हॉल में थे और उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे थे। बी वुल्फ अपने सारे कपड़े उतार देता है। जब उसका साथी उससे एक बात पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो बिना हथियार और बिना ढाल के उस मॉन्स्टर का सामना करना चाहता है। पार्टी हॉल में बी वुल्फ के साथी जोर जोर से गाना गाने लगते हैं जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। बी वुल्फ अपने साथियों के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। कुछ देर के बाद बी वुल्फ को ये अंदाजा हो जाता है कि इस मॉन्स्टर को ऊंची आवाज नहीं पसंद। अब बी वुल्फ उस मॉन्स्टर के कंधे पर चढ़ जाता है और उसका कान काट देता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो वहाँ से भाग जाता है। मगर बी वुल्फ ने उस मॉन्स्टर का एक हाथ जंजीरों में जकड़कर काट दिया था और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बी वुल्फ का नाम लेकर नारे लगा रहे थे। इसके बाद हम रात को किंग और उसकी रानी को देखते हैं। उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि किंग का ही बेटा है। उस किंग की आखिर क्या मजबूरी थी कि उसे मॉन्स्टर का फादर बनना पड़ा। मॉन्स्टर अपनी गार में पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है कि उसे बी वुल्फ ने मारा है और इसका बदला उसकी मदर लेगी। अब वहाँ पर किंग बी वुल्फ को शाही प्याला देकर जो कि ड्रैगन की तरह बना हुआ था उसको बी वुल्फ को दे देते हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी मर गया था और उसकी मदर उसको मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चीखती हैं और डेनमार्क की तरफ आ जाती हैं। बी वुल्फ जो पार्टी हॉल में सो रहा था तभी उसको एक ड्रीम आता है कि उसके पास रानी आती हैं मगर वो मॉन्स्टर में बदल जाती हैं। तभी बी वुल्फ डर
कर उठ जाता है। जब वो डर कर उठता है तो देखता है कि उसकी साथियों की लाशें और गांव वालों की लाशें छत पर लटकी हुई हैं। तभी वहां पर विगलफ भी आ गया था, जो बीवुल्फ के साथ उस मंजर को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था और डर रहा था। और अब किंग भी बीवुल्फ को सब बातें बता देता है कि उस मॉन्स्टर की मां ने ही ये सब तबाही मचाई है। जैसे ही बीवुल्फ ये बातें सुनता है तो उसे भी अंदाजा हो जाता है कि वो मॉन्स्टर जिसे बीवुल्फ ने मारा था वो किंग का बेटा था। और अब वहाँ पर किंग का वॉरियर आ जाता है और वो बीवुल्फ को अपनी खानदानी तलवार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहादुरी पर शक किया था। अब बीवुल्फ और विगलफ दोनों उस मॉन्स्टर की मां को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ आदमियों के स्केलेटन्स पड़े हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी में रहती है। और अब बीवुल्फ अकेला ही उस गार के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो जो किंग ने उसे प्याला दिया था वो चमकने लगता है और तभी बीवुल्फ को उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। बीवुल्फ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था। जब वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर बीवुल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो बीवुल्फ से कहती है कि वो भी आम इंसानों की तरह मर जाएगा और अगर कोई किसी चीज को याद रखेगा तो वो है सिर्फ उसका नाम। और अब बीवुल्फ भी उस मॉन्स्टर की बातों में आ जाता है। वो मॉन्स्टर उससे वही शाही प्याला ले लेती है और वो कहती है कि वो प्याला जब तक उसके पास रहेगा तो बीवुल्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन के रहेगा। और अब बीवुल्फ वापिस आ जाता है और सबको झूठी कहानियां सुनाता है। वो मॉन्स्टर का सर भी लेकर आया था, ये यकीन दिलाने के लिए कि उसने उस मॉन्स्टर और उसकी माँ को मार दिया है। और अब वहाँ का किंग अपना सब कुछ बीवुल्फ को दे देते हैं, यहाँ तक कि अपनी रानी भी। और इसके बाद वो खुद छत से कूदकर अपनी जान दे देता है और अब बीवुल्फ यहाँ का किंग बन गया था। और अब टाइम बहुत ही ज्यादा आगे गुजर जाता है और अब हम बूढ़े बीवुल्फ को देखते हैं। वो उन लोगों को मार रहा था जिन लोगों ने डेनमार्क पर हमला किया था। बीवुल्फ मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था और उसका नाम हर जगह पर मशहूर था। लेकिन बीवुल्फ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये सारा नाम और ये शोहरत उसने कैसे हासिल की है। और अब वो अपने महल में वापिस आता है और अब हम देखते हैं कि बीवुल्फ ने एक और शादी कर ली थी। बीवुल्फ की जो छोटी रानी थी वो उसके जंग में जाने से हमेशा डरी रहती थी। और अब जब बीवुल्फ सही सलामत वापिस आ चुका था तो सब लोग जश्न मना रहे थे। अब वहाँ पर किंग का वही वॉरियर जो बूढ़ा हो चुका था वो वही शाही प्याला बीवुल्फ के पास लेकर आता है और कहता है कि उसके एक नौकर को ये पहाड़ पर मिला है। अब उस प्याले को देखकर बीवुल्फ को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनके शहर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जो पहले किंग की रानी थी वो भी ये बात समझ चुकी थी कि बीवुल्फ को भी वो मॉन्स्टर अपनी बातों में ले आई थी। अब बीवुल्फ दोबारा उसी गार में जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को देखता है और अब हम ये देखते हैं कि ये सब कुछ वो अपने ड्रीम में देख रहा था। तभी वो दोनों रानियां देखती हैं कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन ने उनकी सिटी पर हमला कर दिया है। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने के बाद इंसानी रूप में आ जाता है और वो एक प्रीस्ट को बताता है कि अपने राजा को बता दो। जब वो प्रीस्ट बीवुल्फ को सारी बातें बताता है तो वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है जो तबाही मचा रहा है। अब जब अगली सुबह बीवुल्फ उस ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा था तभी उसकी छोटी रानी वहां जाने से उसे रोकती है। बीवुल्फ अपनी दोनों रानियों को आखिरी बार गुड बाय बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। बीवुल्फ अपने साथी विगलफ के साथ उस गार के सामने पहुंच चुका था जहां पर वो मॉन्स्टर रहती थी। बीवुल्फ अपने साथी विगलफ से कहता है कि उसके मरने के बाद उसे वहां का किंग बना दिया जाएगा और खुद वो अकेला उस गार में चला जाता है। अब वहां पर वो वही शाही प्याला फेंकता है और उस मॉन्स्टर को तबाही मचाने से मना करता है और तभी वो ड्रैगन आग बरसा देता है। आग से बचते हुए बीवुल्फ उस गार से बाहर आ जाता है। तभी बीवुल्फ विगलफ से कहता है कि ये ड्रैगन उनके शहर की तरफ जा रहा है। वो दोनों उस ड्रैगन का पीछा करते हैं और बीवुल्फ अपनी कुल्हाड़ी से उस ड्रैगन पर हमला करता है। कुल्हाड़ी की रस्सी के साथ बीवुल्फ लटक जाता है। जब लोग ड्रैगन पर तीर बरसा रहे थे तो बीवुल्फ उन तीरों से बचने के लिए अपनी रस्सी को काट देता है। बीवुल्फ ने लटके हुए ड्रैगन की गर्दन पर उसके कमजोर हिस्से को देख लिया था। वो ड्रैगन सभी लोगों को जलाने के बाद ब्रिज पर भी आग लगा देता है। बीवुल्फ पहाड़ से छलांग लगाता है और उस ड्रैगन पर आकर गिरता है। वहीं पर हम विगलफ को देखते हैं जो उस ब्रिज पर भाग रहा था। इधर ड्रैगन अपने आप को पहाड़ों के साथ रगड़कर बीवुल्फ को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर बीवुल्फ की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। वो ड्रैगन उसे पानी की गहराइयों में ले जाता है। वहीं पर उसे एक शिप का
एंकर मिलता है और वो उसको ड्रैगन की गर्दन में फंसा देता है। उधर दूसरी तरफ विगलफ ब्रिज को पार करते हुए शहर की तरफ आ रहा था, क्योंकि ड्रैगन ने महल पर हमला कर दिया था और उस महल में दोनों रानियां फंसी हुई थीं। तभी बीवुल्फ उस ड्रैगन के एक पर को काट देता है, जिससे वो ड्रैगन सही तरह से उड़ नहीं पाता। अब जब वो ड्रैगन रानियों पर आग बरसाने वाला था, तभी बीवुल्फ उसकी गर्दन में तलवार मार देता है। ड्रैगन की मुंह की आग उसकी गर्दन से निकल रही थी। बीवुल्फ उस ड्रैगन के दिल पर वार करने की कोशिश कर रहा था, पर बीवुल्फ का हाथ उस ड्रैगन के दिल के पास नहीं पहुंच रहा था। वो अपने कवच की वजह से अभी भी लटका हुआ था। तभी वो अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन का दिल निकाल लेता है। तभी वो ड्रैगन के साथ ही पहाड़ से नीचे समुद्र के किनारे पर गिर जाता है। बीवुल्फ मरने से पहले एक बार उसी ड्रैगन को देखता है, जो कि इंसान में बदल चुका था, और विगलफ भी बीवुल्फ के पास आता है। विगलफ को पहले ही बीवुल्फ ने अपना सब कुछ दे दिया था। बीवुल्फ के मरने के बाद वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी समुद्र के किनारे विगलफ को वही प्याला नजर आता है और उसे समुद्र में वही खूबसूरत मॉन्स्टर आती हुई दिखाई देती है। और अब क्या विगलफ भी वही गलती दोहराने जा रहा था, जो गलती वहाँ के पहले दोनों किंग ने की थी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।